हम सभी को पता है कि समय नजदीक आता जा रहा है। संसार के हालत हम सभी देख रहे हैं। उस हिसाब से हमारे पुरुषार्थ को ढीला करने के लिए, या यूं कहे कि कोई भी जो जन्म जन्मांतर के संस्कार आत्मा में पड़े हैं दबे हुए, वो कभी भी अपना रूप दिखा देते हैं। अचानक कब कहाँ कैसे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर लगता है हमें, अरे हम तो फेल हो गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने क्यों कर लिया, है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारे कड़े संस्कारों पर भी काम करे, हमें बाबा के नजदीक भी लेकर जाए, उसके साथ उसके प्यार और उसकी शक्ति का हमें अनुभूति भी कराए। तो उसके लिए एक तो दिन में कम से कम 5 बार 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं बोल रहे कि घंटा, आधा घंटा, कितना बोला, 5 बार 5 मिनट एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में हमें स्थित होना है। हो सकते हैं सुबह से लेके रात्रि तक, सोने से पहले तक 5 बार एक ही स्वरूप, एक ही संकल्प में 5 मिनट टिक जाना है। करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा निरंतर वो मेरे साथ है, ऐसा महसूस होगा निरंतर योगी जीवन है। 5 मिनट का प्रभाव 45 मिनट 1 घंटा तो रहेगा। तो ये जरूर कीजिए, कोई भी एक स्मृति, एक स्वमान, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मैं शिव शक्ति हूं, शिव से कंबाइंड हूं। अगर महाज्योति मुझ आत्मा से टच हो जाए, जुड़ जाए, कंबाइंड हो जाए, तो इस आत्मा का तेज, दिव्यत्व, शक्ति सब बदल जाएगा। जैसा वो ऐसा मैं हो जाऊंगे। तो ये एक विजन देखना है मुझे, मेरी आत्मा बहुत तेजोमय हो गई है। आंखों के 1 फुट सामने आप आत्मा को विजुअलाइज कीजिए, जैसे एक ज्योति जलती है, एक दिया जलता है, एक छोटा सा दिया का भी प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। आत्मा भी दीपक है, इसको कहते आत्मदीप, आत्म ज्योति, उसका भी तो प्रकाश होगा ना। तो इस आत्मा का भी प्रकाश तीसरे नेत्र से देखो कितनी दूर दूर तक फैल रहा है। अगर मेरे मन में चिंता है, डर है, भय है, मनोविकार है, तो ये धुंधला धुंधला है, डिम है, ब्लैकिश लिए हुए है, क्लियर नहीं है। परंतु यदि मेरा मन प्योर है, ईर्ष्या मुक्त है, बदले के भाव से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, कामुक विचारों से, लोभ लालच और अहंकार से मुक्त है, तो आपको दिखेगा कि आत्मदीप का प्रकाश बहुत तेजोमय, बहुत ही दिव्य है और दूर दूर तक इसकी रोशनी फैल रही है। ये मेरा पावरफुल आभा मंडल है, ओरा, मेरा सुरक्षा कवच। धुंधले ओरे में जिसमें मिक्स है विकारों की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बैड एनर्जी, इविल स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी खींच कर आ सकती है।
परंतु ये जो ओरा है, जिसमें विकार की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, पवित्र है, ये अग्नि के माफिक होता है। तो जैसे अग्नि से सबको डर लगता है ना, उसे कोई छू नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार से ये जो अग्नि का ओरा होता है मेरे चारों तरफ, इसमें कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मैं निंदा चुगली करती हूं, मैं ईर्ष्या करती हूं, मैं क्रोध करती हूं, मेरे अंदर लोभ लालच है या कुछ और नेगेटिव है, तो समझ लीजिए कि जो मेरा ये ओरा है, आत्मा की जो ज्योति है, वो बहुत धुंधली है, डिम है, और ये संसार की, यूनिवर्स की नेगेटिविटी को खींचती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, नेगेटिव को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। आपके हाथ में कूड़े की थैली है ना, आप रास्ते में कहीं जा रही हैं, आपने कुछ फल फ्रूट खाए, उसका जो बचा है वेस्टेज, वो आपने कैरी बैग में रखा, अब आपको उसे फेंकना है, तो जो सेंसिबल होगा वो साफ सुथरी जगह तो नहीं फेंकेगा ना, है ना। अभी तो वैसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती कि कहीं भी किचड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जो किचड़े का स्थान है वहीं उसे फेंकना चाहिए। केला खा के फेंक दिया छिलका, तो ये सेंसिबल व्यक्ति की निशानी नहीं है, उसका सिविक सेंस बहुत डाउन है। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे हमारे जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो भी हमारे लिए हैं, उस पे भी हम चलते हैं, उसे भी हमें क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो आप कहाँ फेंकेंगे? आप बताइए, अपने मंदिर में फेंकेंगे, अपने ड्राइंग रूम में फेंकेंगे, बेडरूम में फेंकेंगे, जो स्वच्छ स्थान है, कहाँ फेंकेंगे उसको? कूड़े ने कूड़े को क्या किया, खींच लिया। जहां कूड़ा देखेंगे मन में आएगा इसे उठा के यहां फेंक दो, ये इसका उचित स्थान है, यहां फेंक दो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फेंक देंगे। तो गंदगी ने किसको अट्रैक्ट किया? गंदगी ने। और यदि मेरे मन में गंदगी है और वो चल रही है और उसके जो एनर्जी है वो निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रही है, तो यूनिवर्स में, वातावरण में जितनी भी नेगेटिव गंदगी है, उसको मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं, उसको खींच रही हूं। और मेरी गंदगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ तो मेरी थी और कुछ मैंने क्या कर ली, कुछ मैंने क्या कर ली, खींच ली। और वो क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो करना क्या है, क्या करना है? एक तो तीसरा नेत्र खोलकर समय को भांपिए, पुरुषार्थ को बढ़ाना है। और उसके लिए आज से ही दृढ़ संकल्प करेंगे, 5 बार, 5 स्वरूप, 5 मिनट, एक स्वरूप पे बिल्कुल स्थित हो जाएंगे हम, है ना। मैं देव स्वरूप हूं तो 5 मिनट में अपने इष्ट देवी स्वरूप पर स्थित हो जाऊं। मैं तेजस्वी, तेजो में दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं, तो मेरे सामने बिल्कुल तेजो में आत्मा ही दिखाई दे। 5 मिनट ऐसे फील कीजिए कि बाबा का एक हाथ मेरे सर पर है और उसकी पावरफुल, शक्तिशाली दृष्टि मुझे मिल रही है, जो मेरे ओरे को और क्लीन कर रही है। फील करेंगे 5 मिनट, बस उस हाथ के नीचे हूं मैं।
5 मिनट महाज्योति के सामने, तेजो में महाज्योति शिव बिल्कुल मेरे समक्ष, ज्ञान सूर्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही ब्यूटीफुल, उस पर बुद्धि स्थित कर दे और फिर फील कीजिए कि उस महाज्योति से बहुत ही रूहानी तेज मुझ में समा रहा है और मेरे से वो चारों तरफ फैल रहा है, पूरे ग्लोब पर फैल रहा है। और 5 मिनट क्या काम करना है? पूर्वज आत्मा हूं, कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, आदि में जन्मी हुई, पूर्व में जन्मी हुई पूर्वज हूं और समस्त कल्प वृक्ष में जितनी भी आत्माएं हैं सबको मैं दुआएं दे रही हूं। सभी का कल्याण हो, भला हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी के जीवन में खुशियां हो, सभी के मन शांत हो। संकल्प से कल्प वृक्ष की जड़ों को जैसे मैं पानी दे रही हूं दुआओं का, और वो दुआओं रूपी पानी एक एक पत्ते को, एक एक आत्मा को पहुंच रहा है एक लाइट के रूप में। विजुअलाइज करके देखेंगे और फिर महसूस कीजिएगा कि इस कल्प वृक्ष में जो 850 करोड़ आत्माएं हैं पूरे विश्व में, जो प्रकृति है, जीव जंतु है, सब मेरे फेवर में है। इस कल्प वृक्ष में से 850 करोड़ हाथ ऊपर उठा करके मुझे भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तुम भी सुखी हो, तुम भी खुश रहो, तुम भी निरोग रहो, तुम्हारा भी कल्याण हो। रिटर्न आ रहा है मुझे सब, महसूस कीजिए, देखिए। और जब 850 करोड़ आत्माओं की दुआएं मेरे को प्राप्त होगी तो मैं पुण्य आत्मा के साथ पावरफुल बन जाऊंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी संसार की ताकत है मेरे पास। और वो ताकत कौन सी है? दुआओं की ताकत। तो इस तरह से छोटी छोटी टेक्निक बताई हैं। 5 बार योग कीजिए, 5 मिनट। कौन कौन करेंगे? अब ये तो नहीं थोड़ा सा वक्त मिला तो बातें शुरू कर दी, और बातें भी झगमुई झरमुई शुरू कर दी, तेरी मेरी शुरू कर दी, निंदा चुगली शुरू कर दी। आज से इस भट्टी से 3 महीने के लिए 3 संस्कारों पर हम काम करेंगे, मेरे सहित आप सब जो तैयार हैं कि जी हाँ, अभी हमें सच में अपने में बदलाव लाना है, हमें रियली अपनी आदतों पर, अपने स्वभाव और संस्कारों पर काम करना है। वो हाथ खड़े करेंगे स्वेच्छा से, मेरे के जो करेंगे वास्तव में। जिन्हें नहीं करना वो भले मत खड़ा करें, पर जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे करना है अब समय को देखते हुए, वो हाथ खड़ा करें। सभी करेंगे तो 3 कड़े संस्कार सामने लाएंगे अपने। संस्कार परिवर्तन भट्टी हो जाए। 3 पर अगर मैंने काम कर लिया तो 6 अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर संस्कार एक संस्कार से जुड़ा होता है। अगर एक रोग खत्म तो उसकी वजह से 4-5 तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उन पर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माताओं बहनों में देखिए, अपने अंदर झांक कर आज सोने से पहले 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठना, हाथ मुंह धो करके बाबा को गुड नाइट करने के समय अपने अंदर उतरिए और देखिए क्या खूबी है,
मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे भी कष्ट दे रही है और परिवार को भी कष्ट दे रही है, जो मुझे भी पसंद नहीं है और दूसरों को भी पसंद नहीं है। होंगी ना ऐसी कुछ कमियां। तो सबसे पहले जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि बच्चे क्या नहीं करो, कई बार बाबा अंडरलाइन कराते, बच्चे झरमुई झगमुई ना करो। झरमुई झगमुई माना व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातों में निंदा चुगली सब आ जाती, इधर उधर की तेरी मेरी सब। और कहीं ना कहीं ये जब हम करते हैं, निंदा चुगली नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी से, आपने सुना कि इसने ऐसा किया, गलत किया, तो खुद जाकर आप उससे बात कीजिए, सम्मान से बात कीजिए, टॉन्ट वे में क्रिटिसाइज करके, कमेंट्स करके नहीं। देखो ये बात हमें आपकी अच्छी नहीं लगती, आप ये बात ठीक कर लो तो आप कितने अच्छे हो जाओगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर उसकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने वो 10 लोगों को बोल दी, तो मैंने वातावरण में क्या किया, नेगेटिवी फैलाया या पॉजिटिवी फैलाया? क्या किया? नेगेटिव। और 10 लोगों की नजरों में उसकी इमेज को क्या किया, बढ़ाया या गिराया? और बाबा ने क्या कहा, गिराओ। बाबा ने कहा गिराओ, बाबा ने कहा जो गिरे हुए भी हैं उनको क्या करो। तो मैं गिराने का काम कर रही हूँ, उठाने का? अगर मैं किसी को किसी की नजरों में गिराने का काम कर रही हूं, तो मैं बाबा के विपरीत काम कर रही हूं। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूं। तो किसी को किसी के दिल से गिराना, नजरों से गिराना, ये भी तो गिराना है ना। इससे अच्छा तो खुद बात कीजिए ना, अगर गलत है तो खुद बात कीजिए, अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो। और इस तरह से बात कीजिए कि उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उनका मान सम्मान भी बना रहे और हम बात भी कर लें। तो फिर बात बिगड़ेगी नहीं, बात बनेगी। आप करके देख लीजिए, जिनकी बात बिगड़ी हुई है ना, थोड़ा सुधार कीजिए, इस तरह से कीजिए, तो बिगड़ी हुई बात भी क्या हो जाएगी। पहले थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, आप बहुत अच्छे हो, आप भी भगवान के बच्चे हो, आप में भगवान ने ये बड़ा अच्छा गुण दिया है, आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, सब आपकी तारीफ करते हैं, आप ये काम कितना अच्छा करती हो, हम नहीं कर सकते ऐसा। पहले अप्रिशिएट करना उसको, उसकी प्रशंसा, सच्ची महिमा, चापलूसी नहीं। आजकल चापलूस बहुत बड़े पड़े कि महिमा लायक काम नहीं और महिमा कर रहे अपना काम निकलवाने के लिए, है ना। कुछ अपना काम होगा तो लोग क्या करते हैं, चापलूसी। चापलूसी नहीं करिएगा, जो सच में गुण है उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। देखो ये चीज आप में बड़ी अच्छी है, हर आत्मा में एक गुण जरूर है, बस उसे ढूंढना है मुझे, और ढूंढ के उसको अप्रिशिएट करना है। देखिए जैसे ही मैं उसको अप्रिशिएट करने लगूंगी ना, तो वो आधा मेरे साइड आ जाएगी, और फिर धीरे से अब बहुत अच्छे हो, आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, आप इतने अच्छे हो, बस ये छोटी सी बात है ना, इसे थोड़ा ठीक कर लो और अच्छे हो जाओगे। तो उसी से बात कीजिए। लेकिन यदि मैं बात भी, चलो मैं बात कर रही हूं लेकिन बात चोट पहुंचाने वाली कर रही हूं, तुम ऐसी हो, मुझे पता तुम्हारा, तुम मैंने उसको हर बात में चोट पहुंच रही है, तो वो बात सुनेगी नहीं।
वो आपसे दूरियां बना लेगी, क्योंकि मेरे मुख से अब फूल नहीं निकल रहे। क्या निकल रहे हैं? क्या निकल रहे हैं? जब पत्थर निकलेंगे तो वो क्या पहुंचाएंगे? चोट पहुंचाएंगे। और जिसको चोट पहुंचाएंगे वो फिर सुनेगा या बचेगा? आपकी बात सुनेगा या आपकी बात सुनने से बचेगा? तो वो क्या करेगा? दूरियां बना लेगा, क्योंकि उसको चोट लगती है आपकी बातों से। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे मुख से क्या निकालो, क्या नहीं निकालो। क्योंकि पत्थर निकालते तो दूसरे को क्या लगती है? फूल निकालते तो दूसरों को क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो मुख से फूल निकाल के शिक्षा दीजिए, पत्थर निकाल के नहीं। और यदि मैं निंदा चुगली करती हूं तो 3 महीने एक प्रयोग करके देखना। मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम है, कलह क्लेश है, मनमुटाव है, कारोबार में कुछ डाउनफॉल्स आ गए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या फिजिकली हो। 3 महीने खाली निंदा चुगली करना छोड़ दीजिए बस। अगर कोई सुनाए भी ना, नहीं नहीं बहन जी वो भी भगवान का बच्चा बहुत अच्छा है, उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, दुआ रखेंगे, वो भी बदल जाएगा, उसका भी भला करेगा भगवान, कुछ अच्छी बातें करते हैं। स्टॉप करो उसको जो सुनाने आया है आपको निंदा। सुनना भी नहीं, करना भी नहीं। 3 महीना करके देखिए, आपके घर के कलह कलेश, तन के रोग, धन नहीं आ रहा है, कारोबार में गिरावट आ रही है, ये सब ठीक हो जाएगा। दवाइयां आधी रह जाएंगी और जिनकी बहुत कम है उनकी छूट जाएगी। करके देखिए, आप खुश रहने लगेंगे, लोकप्रिय बनने लगेंगे, लोग आपसे दोस्ती करने आएंगे, दुश्मनी खत्म होने लगेगी। हर हाल में फायदा है, हर हाल में लाभ है। करके देखो। हमने देखा है जो निंदा चुगली में फंस गए, जो घंटों बैठ के निंदा चुगली करते हैं, झरमुई जगमुई करते, बड़ा मजा आता है, अंदर की भड़ास निकालते, ऐसा लगता है हमने उसकी निंदा चुगली करके उसे गिरा दिया, उसे डाउन कर दिया। ऐसा नहीं है, डाउन में खुद हो गई। उस टाइम मुझे हल्का सा सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन रात का जो चैन है, रात की जो नींद है, रात के जो स्वप्न है, मेरे खुद की जो हेल्थ है, मेरे रिश्तों की जो हेल्थ है, वो मुझे लगेगी धीरे धीरे क्या हो रही है? डाउन हो रही है, ब्लैकिश आ रहा है मेरे घर में। क्योंकि मैंने बहुत समय नेगेटिविटी में बिताया और उस नेगेटिविटी से बहुत सारी ब्लैक एनर्जी में लेकर के आई हूं अपने घर में। तो वो ब्लैक एनर्जी मुझे भी और मेरे परिवार को भी डिस्टर्ब करेगी। तो इस आदत पर लगाम लगाएंगे कस के हम। तैयार हैं? यस या नो? बड़े सीरियस हो गए। यस या नो? तैयार हैं? एक मंथरा थी जिसने चुगली करी थी, कान भरे थे और राम जैसे बेटे को वनवास दिला दिया था। केवल कान भरने से राम जैसे बेटे को वनवास दिलाया था उसने। और ये मंथरा शायद कोई भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। अब ध्यान से देखिए, किसी ने अपने बच्चे का दोबारा क्या नाम नहीं रखा? क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया था। क्या काम किया था? कई के क्या कर रहे थे? कान भरे थे। नाम तो नहीं रखा मंथरा का, पर हर घर में मंथरा है। सोच लीजिए, जो चुगली करती है, जो घर तोड़ती है, जो रिश्ते तोड़ती है, वो कौन है? वो कौन है? तो मैं तो नहीं। वो बात करेंगे तो सामने से करेंगे, कान में फूंक नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं तो घुटने दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, मेरी जिंदगी दर्दों से भर जाएगी। बड़ी सूक्ष्म एनर्जी है ये जो काम करती है। कलह कलेश, मन मुटाव, रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में फूट,
ये सब बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इनका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे बिजनेस पर, हमारी दुकान पर, हमारी नौकरी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। 10 रुपये आते होंगे, 5 आएंगे। अब आपके हाथ में है, मुझे मेरे घर में क्या रखना है? ब्लैक एनर्जी को रखना है या व्हाइट एनर्जी को रखना है? और अगर मैं दूसरों के अवगुणों का वर्णन, दूसरों की बुराई और कमियों का वर्णन बार 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 करती हूं ना, एक से किया, दूसरी से किया, तीसरी से किया, फोन पे किया, उससे भी किया, इससे भी किया, तो पता चलेगा, आपको अनुभव भी होगा कि बुराई उसकी थी, अवगुण उसका था। मैंने तो सोचा, वर्णन किया, लोगों को सुनाया, लेकिन वो अवगुण अब मेरे अंदर भी आ गया। जब हम किसी के गुण पर या अवगुण पर लंबा फोकस रखते हैं, लंबी चर्चा करते हैं, लंबा चिंतन करते हैं, तो उसे हम अपने अंदर ले आते हैं। वो कैसे मेरे अंदर आ जाएगा? चुपके से, चोर गेट से, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोनों ही बात, अगर मैं गुणों पर, टैलेंट पर, विशेषताओं पर, योग्यताओं पर वर्णन कर रही हूं, उसमें ये योग्यता देखो कितनी अच्छी है, ये गुण देखिए इसमें कितना अच्छा है, तो वो गुण का भी मैं क्या कर लूंगी? अपने अंदर खींच लूंगी। आप किसी के गुण का वर्णन करते रहो, पता चलेगा वो गुण तो आपके अंदर आ गया। और किसी के अवगुण का भी वर्णन करते रहो तो उसके अवगुण को आप क्या कर लेंगे? अपने अंदर उतार लेंगे। बहुत सूक्ष्म साइंस है ये, बहुत ही सूक्ष्म साइकोलॉजी है। तो बचेंगे, हमें अपने अंदर वो ही लेना है जो मुझे चाहिए। मुझे कमी तो नहीं चाहिए ना किसी की, बुराई तो नहीं चाहिए ना किसी की, अवगुण तो नहीं चाहिए ना किसी का। हाँ, तो जो हम बुरा देखते हैं वो कब हमारे अंदर घर कर जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए फोन पर भी कोई बुरी चीज नहीं देखने का। आजकल रील्स का जमाना है, ये जमाना, वो जमाना। आप बताइए कितना उसमें पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव। विवेक शून्य आनंद है। तो जो मेरे विवेक को ही शून्य कर दे, ऐसी कोई चीज मुझे देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है। यह है तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ। ठीक है ना? एक बार धर्मराज जी के सामने केस आया कि कुछ अनचाहे पाप धरती पर हो गए, जो जानबूझकर नहीं हुए, अनजाने में हो गए। लेकिन उनको बैलेंस करना है, किसके माथे थोपू समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जानबूझकर नहीं हुए पर हो गए। मनसा किसी की नहीं थी पाप करने की, पर पाप हो गया। मनसा अच्छी थी पर पाप हो गया। अब उनको बैलेंस करना है, तो कुछ ऐसे इंसान ढूंढिए जिनके सिर पे थोड़ा थोड़ा रख दूं। अब चित्रगुप्त जी दौड़े चारों तरफ, देखा भाई ऐसे कौन से इंसान हैं, तो उसने एक लिस्ट बनाई कि इस धरती पर मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो वास्तव में पापी हैं। अगर 4 लोग बैठते हैं तो तेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसा, ये ऐसी, वो ऐसी, षड्यंत्र, निंदा, चुगली चलती रहती है उनकी रोज। पता नहीं उन्होंने कितने घर तोड़ दिए, कितने दिल, कितने रिश्ते खत्म कर दिए। मुझे लगता है कि वो सच में पाप के बागी हैं। और उसने धर्मराज को अपील की कि थोड़ा थोड़ा पाप ये जो इकट्ठा हो रखा, जिसे आपको बैलेंस करना है, उन सबके सर पे मर दो, जो निंदा चुगली रोज करते हैं, रोज मनों को खराब करते, दिलों को खराब करते, घरों को खराब करते। थोड़ा थोड़ा पाप रोज इन सबके सर पे रख दीजिए। तो निंदा चुगली करने से पहले 10 बार सोचना क्या करेगा वो जी। इतने बड़े बड़े यहां हैं जो उतरे नहीं है अभी, अगर और यहां रख लिए तो कब उतरेंगे? इसलिए 10 बार सोचना।
फिर हम कहते जी पापी बड़े सुखी हैं। कलयुग में, कलयुग भी है, छल युग भी है। एक दूसरे को छल कर रहे हैं हम यहाँ पे, कलयुग छल युग। पापी बड़े सुखी है। क्यों सुखी? क्योंकि पापियों की खूब बातें करते हैं। पुण्य आत्माओं की, महात्माओं की, दिव्य आत्माओं की, देवताओं की कहां बातें होती हैं यहां? यहां बातें किसकी होती हैं जी? अब उनके सर पे पाप का टोकरा है, उसमें पाप है, और उनकी हम रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, रोज बातें सुन रहे हैं। तो उनके टोकरे से थोड़ा थोड़ा पाप उठाकर हम कहां रख रहे हैं जी? कहां रख रहे हैं? हम दुखी और पापी सुखी। किसने किया सुखी? उनका बोझ किसने उठाया टोकरी में से? तो फिर पापी सुखी और हम दुखी, क्योंकि उनकी टोकरी तो खाली हमने कर दी ना भाई। उनका भार तो उठा के हमने अपने सर पे रख लिया, घंटों चर्चा करके अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति सब वेस्ट कर दी हमने। तो ध्यान रखेंगे, नेगेटिव बातें, निंदा चुगली की कीमत कौड़ी तुल्य है। निंदा चुगली 2 घंटे कीजिए, 1 कौड़ी आपको कोई नहीं देगा, कौड़ी भी नहीं देगा। और ज्ञान चर्चा कीजिए, अच्छी बात कीजिए, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कीजिए। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो पेट में समा कर उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए, तो हीरे मोती की टोकरी भर भर के मिलेंगी। चॉइस आपके हाथ में है, कौड़ी या हीरे तुल्य टोकरी। क्या चाहिए आपको? तैयार हैं आप सभी? एक बहुत बड़े हीलर हैं, बहुत बड़े हीलर, लेकिन वो उसी की हीलिंग करते हैं। पहले वो एक प्रतिज्ञा कराती है, बहन है, कि देखिए मैं आपको ऑपरेशन से बचा लूंगी। अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला है, कितनी भी क्रिटिकल बीमारी है मैं आपको ठीक कर दूंगी, पर कंडीशन ये है कि 3 महीना मेरी अगर हीलिंग चलेगी, तो जब तक मेरे पास हीलिंग कराने आओगी तब तक आप किसी की भी निंदा चुगली नहीं करोगी, नहीं सुनोगी। तो मैं हीलिंग करूंगी, मेरी हीलिंग का तुम्हें लाभ मिलेगा, वरना आना मत। और रियली ऐसा होता है। जो इस चीज का परहेज रखकर हीलिंग कराता है तो सच में वो ठीक हो जाता है। उसके पास हजारों अनुभव है ठीक होने के। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस पे ब्रेक लगाइए 3 महीना, और अपने घर में सुख शांति खुशहाली भाग्य सौभाग्य का आह्वान कीजिए। नहीं तो राम भले वनवास गया, पर अयोध्या के महल में सुख खत्म हो गया था चुगली के कारण। एक टाइम भी किसी ने सुख से सुकून से रोटी नहीं खाई थी। सिंहासन था पर राज नहीं किया था। सिंहासन पे कोई बैठा नहीं था सिंहासन, पर उसका सुख नहीं मिल पाया। मिला क्या बताओ? नहीं। तो पहला संस्कार पर काम करेंगे हम। आज से 3 महीना कीजिए, फिर हैबिट हो जाएगी, फिर नेचर हो जाएगी, छूट जाएगा। आज से एक दृढ़ संकल्प, एक उपवास, एक व्रत, एक प्रतिज्ञा कि हम क्या नहीं सुनेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं देखेंगे जी। फोन में भी तो बहुत चीज हम आंखों से ही देखते हैं ना। जो मेरे काम की चीजें नहीं, जो मेरी आत्मा की शक्ति को छीन करे, जो मेरे विवेक को शून्य करे, वो चीज मैं देखूंगी नहीं। तो पहला संस्कार, जरमुई झगमुई से मुक्त, निंदा चुगली से खत्म। और ध्यान रखिए, भगवान ने कहा है पर चिंतन पतन की। किस बात का पतन होता है? अगर हम पर चिंतन करते हैं तो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। मन पर चिंतन हमारी सुख का, शांति का, स्वास्थ्य का, खुशी का, सुखों का, खुशहाली का, धन का, रिश्तों का, सबका क्या होता है? पतन होता है। और जब हम स्वचिंतन की बातें करते हैं तो हमारी उन्नति होती है।
प्रोग्रेस होती है, हमें सुख मिलता है, हमें स्वास्थ्य मिलता है, हमें खुशी मिलती है। और दूसरा है क्रोध। सच्ची बताओ, किस किस का क्रोध कम हुआ है ज्ञान में आने से? जिसको क्रोध में लगता है कि ज्ञान में चलने से मेरा काफी क्रोध कम हो गया, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत 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 अच्छी बात है। और जिसका क्रोध बिल्कुल छूट गया है, बिल्कुल नहीं आता जिसे? जी, बहुत थोड़े हैं। अच्छा, जिनका क्रोध बिल्कुल नहीं छूटा है, ज्ञान में चलने से वहीं का वहीं क्रोध है, वो अब हाथ खड़ा बिल्कुल नहीं संकोच कर दीजिए। बाबा के सामने कोई नहीं है, सब में क्रोध में गिरावट आई, 2-4 है। अच्छा, तो अभी हमें दूसरा संस्कार कौन सा लेना है? पहला संस्कार पे काम करेंगे। ये सभी करते हैं काम, कोई ज्यादा कोई थोड़ा, ये मत सोचिए कि मैं मुक्त हूं इससे, पर काम करेंगे, अटेंशन रखेंगे। दूसरा काम करेंगे क्रोध पर, करेंगे सभी। हम यदि किसी को कटी जली बोलते हैं ना, वो भी क्रोधी है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये भी क्रोध का अंश है। अगर मेरे मन में किसी से बदला लेने का भाव है, इससे मैं सबक सिखा के ही रहूंगी, है ना, इसने मेरे को ऐसा बोला ना, इससे तो पक्का मैं बदला लेके रहूंगी, तो मैं क्रोध का अंश है मेरे अंदर। अगर क्रोध पूरी तरह खत्म हो गया तो मेरे पास शांति है, प्रेम है, क्षमा है, रहम है, दया है, शुभ भाव है। अगर इन भावों में कुछ और दूसरा नेगेटिव भाव काम कर रहा है तो मेरे अंदर क्या है? अभी भी क्रोध है। ये आत्मा की बीमारी है, जो आत्मा की शक्ति को खत्म करती है, उसके तेज को खत्म करती है, उसकी शांति को जला के राख कर देती है। जैसे शरीर को बीमारी होती है, ऐसे आत्मा की ये बीमारी है क्रोध। किसकी वजह से आया क्रोध? किस चीज की कमी हुई जो क्रोध की बीमारी हो गई? शांति और प्रेम की कमी। हमारी आत्मा में जो शांति का गुण था, जो प्रेम का गुण था, वो बहुत डाउन हो गया, बहुत डाउन। और उसकी वजह से क्या गया? क्रोध, रोब, जोश, ये सब क्रोध है। जोश में आना, रोब दिखाना, ये सब क्रोध है। तो मुझे क्रोध 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 पे बात नहीं करनी है। मैंने कहा ना, हम जिस पे बात करेंगे वही आएगा, भले ही आपको गुस्सा कितना भी आता हो। आज से हम एक व्रत, एक दृढ़ संकल्प अमृत वेले बाबा के सामने सच्चे हृदय से रखेंगे कि परम सदगुरु, मेरे शिव बाबा, मेरे परम शिक्षक, मैं सच्चे हृदय से क्रोध से मुक्त होना चाहती हूं। मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि धीरे धीरे मैं इसको कम करूंगी। आप मुझे साथ देना, आप मुझे गाइड करना। मैं तैयार हूं, क्रोध मुक्त होने के लिए मैं तैयार हूं। और अब क्रोध को छोड़ दीजिए। जिसकी कमी के वजह से क्रोध आया है उस पे काम कीजिए, है ना। सुबह से लेके रात तक 50 बार से लेके 108 बार तक आपको अपने अंदर, आपको स्मृति दिलानी है। स्मृति मीन्स याद दिलानी है कि आप कौन सी आत्मा हो। बाबा कहते हैं जब हम स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? सामर्थ्य पैदा होती है स्मृति से। तो मैं क्रोधी आत्मा नहीं हूं, क्रोध मेरा गुण नहीं है, ये तो बीमारी है। मैं कौन सी आत्मा हूं? 108 बार क्या सोचेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा मन शांत है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा मन शांत है। आई एम पीसफुल सोल, आई एम
पीसफुल सोल। बस। और दूसरा संकल्प इसी के साथ ऐड करना है, आई एम लवफुल सोल। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं। चाहिए तो 108 बार सुबह से शाम तक आप स्मृति में ला करके रिपीट कीजिए। चाहिए तो एक डायरी बना लीजिए और सुबह से शाम तक 20-20 बार लिखिए बैठकर। 108 बार लिखिए रात तक, दोनों स्वमान। आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल। तो जितना मैं इसको सोचती रहूंगी, जितना इसको मैं स्मृति में लाऊंगी, उतना सोई हुई शांति मेरी एक्टिवेट होगी। सोया हुआ जो अंतर मन में प्रेम पड़ा है वो एक्टिवेट होगा, उसको आवाज लगेगी। और जब ये दोनों की परसेंटेज बढ़ जाएगी, फिर मुझे गुस्सा, क्योंकि दोनों शक्तिशाली हैं, ये गुस्से को आने नहीं देंगे, उसको आउट कर देंगे। दोनों अपोजिट है। अगर अभी सारी लाइटें बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? दोनों में से एक रहेगा, या तो अंधकार या तो प्रकाश। इसी तरह से जब आत्मा में शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तो वहां क्या नहीं रहेगा? क्रोध नहीं रहेगा। ठीक है ना? दूसरा, पानी चार्ज करके पीना है। कम से कम 3 बार पानी चार्ज करके पीजिए। जैसे मेरे सामने ये पानी रखा है ना, तो इसको दृष्टि देना है और शांति से बैठिए। 2 मिनट दृष्टि दीजिए, है ना? इसको बोलिए, आई एम डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन सोल। 3 बार, 5 बार। और 5 बार बोलना, आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल। इसमें प्रेम और शांति की क्या भरेंगे हम? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और 5 बार बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर। धन्यवाद जल, धन्यवाद जल, 5 बार। और फिर फाइनली बोलिए, संकल्प दीजिए, इस जल को पीकर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है। मेरा मन प्रेम से भर गया है। मेरा मन पूरी तरह, बोलिए एक बार, मेरा मन पूरी तरह, मेरा मन पूरी तरह प्रेम से भरपूर हो गया है। और फिर शिप शिप करके, घूट घूट करके इसको पीजिए। देखना, जो मन में हलचल है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, घबराहट, चिंता, बेचैनी, इरिटेशन, धीरे धीरे क्या होने लगेगी? इस जल को पीने से अपने आप शांत होने लगेगी। क्रोध एक अग्नि है, और अग्नि कैसे बुझाई जाती है? और मन में क्या लगी है? अग्नि। और इसको मैंने अच्छे वाइब्रेशन डालकर, अच्छी एनर्जी डालकर जब पीऊंगी, तो ये मन पर क्या करेगी? जो क्रोध की अग्नि है उसको बुझाने का काम करेगी। ठीक है ना? इसमें हाई एनर्जी भर दी है मैंने। तो पहले जमाने में ऐसे ही तो करते थे, जो ऋषि मुनि थे पहले जमाने में यही तो करते थे। पानी पढ़कर देते थे मांत्रिक रूप से कि जाओ बच्चे को पिला देना, वो ठीक हो जाएगा, है ना? ये लो पानी, ये मैंने जो है मांत्रिक रूप से पढ़ दिया है, अपने बच्चे को अपने आप पिला देना, ठीक हो जाएगा, आप पी लेना, ठीक हो जाएंगे। तो उसमें क्या था? एनर्जी थी, वो मंत्रों की एनर्जी थी जो हमारे अंदर काम करती थी। और ये कौन सी एनर्जी है? भी थॉट्स की एनर्जी है, क्योंकि पानी में भी मेमोरी होती है, और वो हमारे संकल्प की एनर्जी को क्या करती है? अपने में समा लेती है। और पानी क्या करता है? हमारे बॉडी में घूमता रहता है। और वैसे भी सृष्टि पर भी देखिए, वो चलता रहता है। इवन तालाब में भी होगा तब भी, तो भी क्या होगा? ऐसे ऐसे उसमें लहरें उठती रहती हैं। ठीक है ना?
तो पानी का सहारा लीजिए। तो आज से इस भट्टी से दूसरा संस्कार कौन सा खत्म करेंगे? कितनी परसेंटेज में अगले साल तक? कम से कम 70% खत्म हो सकता है। हर महीने 30%। हर महीने जो कहते कि 20% इसको डाउन करेंगे, वो हाथ खड़ा करे। करना है, सुन के नहीं जाना भाई, करना ही पड़ेगा। बाकी डंडा लेके सर फोड़ेंगे। जी क्या इरादा है जिसने हाथ नहीं उठाया? जी अभी हाथ खड़ा करो। क्रोध पे कौन काम करेगा? सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और तीसरा संस्कार है लोभ लालच। आप जेलों में जाकर देखिए, सेवा करने जाते हैं, मोस्टली जेलों में जो कैदी है ना, कौन से विकार के कारण है पता है आपको? क्रोध और लोभ लालच। भाई ने भाई को मार दिया, इसने उसको मार दिया, उसने पैसे के कारण उसको मार दिया, है ना। ये लोभ लालच और क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा आया टांग तोड़ दी, गुस्सा आया सर फोड़ दिया, गुस्सा आया मर्डर कर दिया। तो अधिकांश जो कैदी हैं वो लोभ लालच और क्रोध के कारण है। बाकी और भी विकार हैं, पर ये मेजॉरिटी ये है। लोभ लालच पर काम करना है हमको, है ना। रोज अपने मन में संकल्प कीजिए, मेरा मन लालच रहित है। जितना दिया, जो दिया, ऊपर वाले तेरा लाख लाख धन्यवाद, है ना। आप धन्यवाद करिए, संतुष्ट रहिए और जो चाहिए उसके लिए भरसक प्रयास कीजिए, आपके पास वो आ जाएगा जो आपको चाहिए। पर लोभ लालच नहीं। मेरी मेहनत का ही मुझे स्वीकार है, किसी का हक हिस्सा मुझे स्वीकार बिल्कुल नहीं। किसी का हक हिस्सा मुझे नहीं लेना, और यदि ले लिया है तो तैयार हो जाइए, विद पनिशमेंट, विद सजा आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए हमें किसी का नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक माता थी, एक दुकान पर गई, उसके हस्बैंड शॉपिंग कराने गए, वो अकेली ही जाती थी, जिद की, भाई चलो मेरा बर्थडे है, आप मेरे को शॉपिंग करा के लाओ। हस्बैंड ने साड़ी दिलाई, दो उसकी मनपसंद महंगी साड़ी। अब घर आके देखा तो 2 की जगह 3 साड़ी थी, पेमेंट 2 की थी। हस्बैंड ने पूछा तीसरी कहां से आई? वो बोले नहीं, बचती घूम रही, छुपती घूम रही। अब बहाना क्या करें? बोला मैंने 2 का पेमेंट किया है, 2 ली थी तो तीसरी कैसे आ गई घर में? आखिर तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने बोला या तो मुझे सच बताओ ये तीसरी साड़ी कैसे आई, नहीं तो मैं घर छोड़ के जाता हूं। तब उसने बताया कि जब आप पेमेंट कर रहे थे, वो पेमेंट लेने में बिजी था, मैंने तीसरी साड़ी चुपचाप उठाकर चोरी कर ली, थैले में डाल ली। क्यों? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे घर में भरपूरता है, फिर भी आप चोरी करके क्यों लाई? तो बोला मुझे अच्छी लगी, इतनी महंगी साड़ी दी, इतनी महंगी थोड़ा ही वो लेके आया होगा, हमको महंगी देता है इसीलिए हम एक और उठा के ले आए। कोई तर्क लॉजिकल नहीं था। अब उसको लगा कि पहली बार तो ये चोरी की आदत नहीं होगी, साड़ी उठा के लाया। तो उसने बोला देखो मैं तुम्हारा गुड फ्रेंड बन के पूछ रहा हूं, मुझे सच्ची सच्ची बताओ आज भगवान के सामने कि तुम क्या क्या चोरी करके लाई हो। तो उसने बोला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, है ना। सब्जी लेने गई, वहां से हाथ मार लाई, टमाटर लेने गई, दाल लेने गई, थोड़ा बहुत जब भी मेरा मौका मिला मैंने हाथ मारा। उसका हस्बैंड की आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा तूने कभी सोचा जो चीजें तुम घर में चोरी करके ला रही हो, इवन सब्जियां तक भी चोरी करके ला रही हो, बच्चों को खिला रही हो,
कल तुम्हारे बच्चे चोरी की सब्जी खाकर चोर नहीं बनेंगे। और कल को कोई तुम्हें कहे कि तू चोरों की मां है तो कैसा लगेगा? अब उसके हाथ कांपने लगे। जब बच्चों की बात सुनी उसकी रूह कांप गई और उसने कहा मुझे इतना नहीं पता था। तो बोला मैं बता रहा हूं, तूने अपने बच्चों के अंदर जड़ें डाल दी हैं चोरी करने की, क्योंकि चोरी का लाके खिलाया है, चोरी का लाके पहनाया है। तो कल तुम्हारे बच्चे भी बेईमान बनेंगे, चोर बनेंगे, और सबसे पहली बेईमानी वो तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हारी खुद की चोरी करेंगे, तुम्हारे घर से चोरी करेंगे। तो क्या संस्कार डाले, क्या बीज डाला? तो कहती है अच्छा मुझे मेरी भूल रियलाइज होगी, मुझे बताओ तो सही अब इस गलती से मैं कैसे मुक्त हूं, कैसे पश्चाताप करूं, क्या करूं। उसको रिग्रेट होने लगा, गिल्ट आने लगी अंदर, ये मैंने क्या कर दिया। तो उसके हस्बैंड ने कहा जब तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आई तो ये साड़ी उठाओ और बिना शर्म के उसे वापस करके आओ और सॉरी बोल के आओ। कहती हाय लज्जा तो आएगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारा इतना प्रतिष्ठ परिवार है। जब चोरी की तब समझ में नहीं आया था क्या? तो बोलो उठाओ साड़ी और जाओ सॉरी बोल के आओ। वो साड़ी लेकर के गई और दी, भैया गलती से आ गई, आई एम वेरी सॉरी, आप इसे रखिए। बोला और बताइए किस किस की है, अपनी जेब में पैसे रखो, जिस जिस का भी जो जो चोरी करके लाए थे सबसे माफी मांगो और सबको पैसे दे करके आओ। तो जितने भी जो भी उसको याद थे सब जगह गए, भैया आपकी वो चीज ज्यादा चली गई थी मेरे पास, लो आपके पैसे लो, आपके ये लो। वो बोलती है कि जब मैं सबकी चीजें लौटा करके आई जो मैं बेईमानी से चोरी से ले आई थी, मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुख मिल रहा था कि पहली रात थी जो मैं इतने सुकून से सो गई। देखिए क्या 500,000 की चीजें मेरी शांति पर, मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे चरित्र पर भारी पड़ जाती, मेरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाती। तो चाहे किसी का सोना भी पड़ा हो, मेरा मन किससे मुक्त है? काली बनकर टूट पड़ो। 5 मिनट ऐसा योग करो, मैं शिव शक्ति हूं, महाकाली हूं, और ये जितने भी विकार है इनका मैं संहार कर रही हूं। ये राक्षस के रूप में है और मैं शक्ति के रूप में हूं। ये मुझ पर अपना प्रभाव नहीं जता सकते। मैं शिव शक्ति महाकाली। सारे विकारों पर टूट पड़ो, संहार करो इनका। योग के अस्त्र शस्त्र चलाइए इन पर, धराशायी कर दीजिए इनको, है ना। कर सकते हैं ना 5 मिनट। अगर हमें लगता है कि मेरे अंदर कौन सा विकार है, उसे एक राक्षस के रूप में विजुअलाइज कीजिए, खूब शिव शक्ति बनिए, शिव बाबा से जुड़िए और उसकी शक्तियों की किरणें उस पर ऐसी फेंकिए कि वो जलकर भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। अपने सामने उसे भस्म होते हुए देखिए। अच्छा, लोभ लालच किसकी कमी की वजह से आता है? लोभ लालच उनके भी है जो महलों में रहते हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं है, भरपूरता है, उनको भी लोभ लालच है। इसका मतलब ये है कि गरीबों में ही लोभ लालच नहीं है, अमीर सब में। वो माता भी भरपूर परिवार से थी। बाहर कमी थी कि अंदर कमी थी? क्या लगता है, बाहर कमी थी कि अंदर कमी थी? किस चीज की कमी थी अंदर? बता सकते हैं अंदर किस चीज की कमी थी? संतोष धन नहीं था। अगर लोभ लालच ज्यादा है तो संतुष्टता की कमी है। इसीलिए मैंने एक बात कही, चाहे आप झोपड़ी में हैं चाहे महलों में हैं,
सुबह शाम अपने मन को संतुष्ट कीजिए, तहे दिल से बोलिए जो है जितना है, मेरे नसीब अनुसार मुझे जितना मिला है, बहुत 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 मिला है, ऊपर वाले तेरा लाख लाख बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या होगा? जिस भी बात का, वस्तु का मैं धन्यवाद करूंगी वो बढ़ने लगेगा। और है नहीं है नहीं है नहीं, तो जो है भी ना इतना सा है, और उसको मैं कह रही है नहीं है ही नहीं है ही नहीं, क्या करूं, है ही नहीं मेरे पास, तो वो जो इतना सा भी है ना वो क्या चला जाए? ये शब्द सुनकर है नहीं, तो उसको मैंने कैसी एनर्जी दी? है नहीं। वो जो थोड़ा सा भी है वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। असंतुष्ट मन एक राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा रहता है, और जिस भी बात में मेरी असंतुष्टता है उन्हें वो खाने लगता है। इसीलिए क्या करना है? इतना सा है ना, इतना सा, तो भी मुझे क्या बोलना है? बहुत है बहुत है बहुत है, तो वो इतना सा क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। और अंदर क्या रहेगी? संतुष्टता रहेगी, और लोभ लालच वहां पर पनपेगा नहीं। लोभ लालच वहां से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ठीक बात है ना? लोभ लालच खत्म। तो आज से चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, चाहे धन है, चाहे कुछ भी है नहीं नहीं मत बोलना। क्या बोलेंगे? है। और जो है वो बहुत है, जो है वो, जो है वो, और बहुत का क्या करेंगे? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप देखना, आप अजमा के देखिए ना, अपने घर में जाके करके देखिए, इतनी चीज क्या होगी? इतनी इतनी से शिकायतों भरी जिंदगानी नहीं करनी है अभी। इससे शिकायत, उससे शिकायत, यहां से शिकायत, वहां से शिकायत, कंप्लेनिंग नेचर नहीं। अगर मेरी नेचर में कंप्लेंसी भरी हुई है तो मैं कभी कंप्लीट नहीं बन सकती। कलयुग छलयुग है और यहां भरपूरता नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है? सब में अच्छाई ढूंढनी है, हंस बुद्धि बनना है। कंकड़ से मेरा मतलब नहीं, मोती को छोड़ना नहीं, है ना? थोड़े को बहुत बनाने की टेक्निक है मेरे पास। संतुष्ट मन, शुक्रिया, जो है बहुत है। गुस्से पर विजय प्राप्त करनी है तो मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आत्मा सत्य युग में चलने के लिए तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिए सत्य के मार्ग पर चलने की। आज भी हम बात बात में झूठ बोल देते हैं। मुरली क्यों नहीं सुनी? आ रही थी नींद, बहन जी बहुत बिजी थी, और पता चलेगा वो तो गहरी नींद सो रही थी बेड पर, बिजी नहीं थी, सोने में बिजी थी। तो मैंने क्या बोला, सच की झूठ? और चलना कहां है? सत्य युग में। और सत्य बोलने की ताकत नहीं है मुझ में, तो खाक सतयुग में जाऊंगी मैं? हैं? छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने वाले कलयुग में रह जाएंगे, क्योंकि ये झूठ का युग है। और वो तो अपनी नेचर में सत्यता को लेकर आएंगे। सत्य युग में चलना है तो सत्य का सहारा लेकर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो जैसा है वैसा बताएंगे। झूठ बस दो ही जगह बोलना, किसी की जान बचती हो, किसी की लाज बचती हो, उसे भी झूठ नहीं कहेंगे। उसको बाबा कहते हैं युक्ति युक्त। जैसे बाबा ने कहा कि एक कसाई किसी गाय को पकड़ने जा रहा था, उसको काटने जा रहा था,
तो वो गाय डर के भाग गई पूरब में। कसाई ने पूछा, रे कौन सी दिशा में गई? तो तुम बता दो, पश्चिम में गई है। तो ये झूठ झूठ नहीं है, ये क्या हो गया? किसी के प्राणों की रक्षा की मैंने। ठीक है ना? अगर गुस्सा आए, एक काम करना, विजयी हो जाओगे। मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना, तत्काल रिएक्शन नहीं, 5 मिनट पेशेंस में रहना, लंबी सांस, कहीं बाहर चले जाओ, छत पे चले जाओ, गली में चले जाओ, जहां गुस्सा आ रहा है ना उसी स्थान को तुरंत छोड़ दो, 5, 7, 10 मिनट निकाल दो। उसके बाद सही ढंग से आंसर करो, प्रश्न पूछो सही ढंग से। तो देखो, ना आपको आएगा ना आगे वाले को आएगा। आगे वाले को आ भी रहा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब उधर आग लगी है और इधर भी चिंगारी लग गई, दोनों को आग लग गई तो क्या होगा? ब्लास्ट। तो ब्लास्ट नहीं करना है, बचना है, खुद को चिंगारी नहीं लगानी है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है पेशेंस। 5 मिनट धैर्यता को, धीरज को धारण करो। समाने की शक्ति, सहन शक्ति का आह्वान करो। 5-7 मिनट मुझे कोई भी आंसर नहीं करना है, उचित वक्त पर आंसर करो, उचित वक्त पर उत्तर दो, और उत्तर भी सम्मानजनक दो, सही उत्तर दो। ऐसा उत्तर दो कि अगले वाला चुप, उसके पास तुम्हारी बात का तोड़ ना हो। तो ये है तीव्र पुरुषार्थी बनने की तैयारी, आने वाले समय की तैयारी। तो ये 3 संस्कारों पर आज हम काम करेंगे। कल अमृत वेले बाबा पर इन 3 बातों को क्या कर देंगे? बलि चढ़ा देंगे। आज से इन पर हमारा काम शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, अमृत वेले से शुरू या आज से ही रात से शुरू? देखो, 3 संस्कार तो मैंने बताए हैं, पर किसी में और भी संस्कार हो सकते हैं। हो सकता है किसी में गुस्सा बिल्कुल ना हो सकता है किसी में लोभ लालच बिल्कुल ना हो सकता है कोई निंदा चुगली बिल्कुल ना करता हो, उसमें कुछ और बातें हों। तो वो रात को रियलाइज करिएगा, अपने अंदर उतरिएगा और देखिएगा कौन सी कमी है यहाँ पर, है ना? मुझे तो संपूर्ण बनना है ना, तो जब तक ये कमियां रहेंगी तो मैं संपूर्ण कैसे बनूंगे? तो अपने आप अपनी चेकिंग करना, 3 बातें लिखना और सुबह अमृत वेले बाबा को वो दे देना। बस एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक विल पावर के साथ, बाबा मैं इनसे मुक्त होने जा रही हूं। ये दृढ़ संकल्प आपकी हिम्मत का पहला कदम होगा और बाबा 100 कदम मदद के हमको देगा। और जब तक हमारे पास दृढ़ता का एक कदम ही नहीं है तो भगवान 100 कदम की मदद कैसे देगा हमको? तो मेरे कहने से तो नहीं होगा, मैंने तो खाली समझा दिया है। आप सोचो बहन जी के कहने से हो जाएगा या बहन जी के कहने से मैं कर रही हूं? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपके दिल की इच्छा चाहिए। जब तक आपकी स्वेच्छा नहीं होगी छोड़ने की, तब तक ये छूटेगा नहीं। इसीलिए स्वेच्छा का होना जरूरी है। और देखिए, अब समय आ गया घर चलने का। कब कहां किसका बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। रिटर्न जर्नी शुरू होने वाली है। और जैसे आत्मा बिल्कुल प्योर इस धरती पर आई थी, ऐसे ही प्योर इस धरती से, और यदि इस पे दाग लगे रह गए तो परमधाम में एंट्री कर पाएगी? परमधाम का गेट उसी के लिए खुलेगा जो बिल्कुल साफ स्वच्छ है। नीचे से चले गए, ऊपर गेट खुले नहीं मेरे लिए, फिर मैं कहां हूं? फिर ऐसी धुलाई होगी
ऐसी धुलाई होगी एक बार ना, जो ये धोबी होते हैं ना, धोबी, जरा इनको देखना है कैसी धुलाई करते हैं। ये कपड़ा उठा के जो पड़क पड़क के मैल निकालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं भी कौन हूं, और वो किस तरह से धोएगा फिर आत्मा को। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्यार से सुधर जाओ। अगर मैं धोने लगा तो ऐसी पछाड़े मारूंगा ना कि बर्दाश्त से बाहर की बात होगी वो। और ये कंडीशन है कि आत्मा पर एक भी दाग होना नहीं चाहिए वापस जाने के लिए। तो खुद ही धुलाई कर लो ना प्यार से, हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी सुखी हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सबको दुआएं देते रहे। 850 करोड़ आत्माओं को यहां से दुआएं भेजो, सभी दुआएं देंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।